हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है तलहा। इट्स मी मौसम तो गाइस। गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 25 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल था। और खुशी और आनंद इस चीज़ का है कि कि जो जो गोवर्धन पर्वत की लीला हमें देखने को उसकी मिलने, कहानी शुरू हो चुकी है उसकी गाइस उसकी कि कथा। हमने देखा किस तरह गुरुदेव बाकी सारे ब्राह्मणों को बता रहे थे कि वो क्यों आरंभ हुई और किस तरह हुई, किस वो तरह हमें हुई देखने को मिलना शुरू तो हो गया उस गाइस। कि उस हमने लीला का वो मतलब कि शुरुआत हो चुकी है। वही ना कि उधर वो कृष्णा जी जब अपने घर से बाहर निकले उन्होंने अपने पिताजी से आगे पूछा, पिताजी आज ऐसा कौन सा अवसर है, हर बंदा ही नए कपड़े पहन कर घूम पहन रहा है, कर। आप भी कोई पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया फिर कि इंद्र हम पूजा। इंद्र पूजा का आरंभ करने जा रहे हैं, इस दफ़ा बहुत विशाल तो होने वाली है वो। गाइस, देखना ये है कि ये लीला किस तरह और कैसे हमें देखने को मिलने वाली है, क्या हुआ था इस सीरीज में हमें क्यों? ऑथेंटिक पता क्योंकि चलेगा। कृष्णा जी ने उन्हें ये तो स्विच कर दिया ना कि आपको इंद्र देव की बजाय गांव माता, माता की पूजा क्योंकि करनी वही चाहिए। हमें सारा कुछ देती है। तो गाइस, बिना देर की चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे हमें क्या लीला देखने को मिलने वाली अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है। है और हमारी गैयों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव है। गोवर्धन वो हमारी गैयों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। गोवर्धन इसलिए आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। बिल्कुल। इसी से हम सबके मनोरथ सफल होंगे। बाबा कहते हैं कि हमारी गैया कामधेनु सुरभि माता की संतान है, जिनके अंगों में समस्त देवताओं का और उनके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। उन्हीं गौ माता का भरण पोषण करने वाले गिरिराज गोवर्धन वो स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। उन्हीं की पूजा करो, इसी से सबका कल्याण होगा। आहा, हे नंद कुमार, आज तुमने हमारी आंखों से कितने ही पर्दे हटा दिए। तुम सत्य कहते हो व्रजराज कुमार। बताया सारे उनकी सूचना से प्रसन्न हमारे हुए हैं पूज्य भाई। गुरुदेव ने भी अपनी अंतिम समाधि से पहले हमें यही रहस्य बताया था। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाले स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहाँ आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। आपको नहीं। नंदराय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एक सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। यार, जो आज्ञा क्या प्रभु। बात है। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले। से बालक चलो। ने सबको मना लिया। कर दिया पूजा। हाय 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 हाय, क्या बात है।
क्या कंप्लीट कर कंप्लीट इस बार जब हम मंत्र पढ़ें तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। अग्नेनाग्नमयन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन् देहनाकम्यमानः सञ्चत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। ये तो कृष्णा जी लग रहे हैं। अरे ललिता, देख कैसा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? तनिक ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? ये भी लीला है कृष्णा जी की। लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है। माता यशोदा, माता रोहिणी, हे गोपागनाओं, जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं तो अब ये नैवेद्य अग्नि कुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है। हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। क्या बात है। चमत्कार। हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धन की सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय
आपके भाग्य में था। आपके भाग्य में था। इसके फलस्वरूप आपको श्री हरि चरणों में मुक्ति प्राप्त होगी। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। ओ यार, यहाँ हुआ ये पार्ट ख़त्म। यार कितना इंटरेस्टिंग पार्ट था मोहसिन भाई, मज़ा आ गया देख कर के। इसमें हमें क्या कृष्णा जी की लीला देखने को मिली कि वो वहाँ भी मौजूद हैं और वो गोवर्धन पर्वत बन अच्छा कर तला गए भी हैं। मेरे माइंड में ये था कि अभी ये जब पूजा आरंभ कर रहे होंगे ना, तब ही इंद्रदेव क्रोधित होकर अपने वार करना शुरू कर नहीं, देंगे, नहीं, पर नहीं। हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं उन्होंने मिला। पूजा कंप्लीट कर ली, उसके बाद इंद्रदेव उनसे प्रसन्न भी हो गए। इंद्रदेव नहीं, ओ सॉरी, गोवर्धन पर्वत जो हैं वो उनसे प्रसन्न प्रसन्न हुए हैं बिल्कुल। और वो आपने मुझे, दर्शन भी दिए लेकिन मुझे मोहसिन भाई वो कृष्णा जी की लीला ही लग रही है। जो प्रसन्न हुए हैं गोवर्धन हाँ, पर्वत लेकिन और- ये तो हमारे व्यूवर्स ही तो हमें बताएंगे। वो तो आप देखे ना कि वो भी कह रहे थे कि ये तो अपना कृष्णा ही लग कृष्णा रहा ही है, लग रहा है, पर उसके इसके जैसे चार भुजाएं हैं। बुझाए। उन्होंने कहा यही तो चमत्कार है। तो ये हमारे व्यूवर्स हमें इस एपिसोड पे गाइड करेंगे कि क्योंकि क्या- हम कुछ और सिचुएशन देख रहे थे, ये बिल्कुल। कुछ और है, और आप वाली बाकी हमें कृष्णा जी की लीला ही लग रही है। और उसके बाद आपने देखा मोहसिन भाई किस प्रकार कृष्णा जी ने सारों को किया, सारों को उसके लिए एग्री किया गोवर्धन पूजा के लिए। और दूसरा वो जो महर्षि थे, जो गुरु जी थे, वो क्या कहते हैं कृष्णा जी के बारे में, आप ये देखो कि ये मुझे लग रहा है किसी उन्होंने कहा ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधारण आत्मा नहीं है, और इसने वही सारा कुछ कहा है जो यहाँ मैं कहने आया था, और मुझे उन्होंने ये सारा कुछ कहा था कि ऐसे होगा। और उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता इस आयु में, इस उम्र में कोई इस तरह का भी ज्ञान व्यक्ति इस तरह का ज्ञान रखता हो, बिल्कुल। इतना ज्ञानी हो। तो वो उससे उनसे बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद वो गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़े और सारों ने इस चीज़ से एग्री भी किया। तो जब बढ़े हैं, सारों ने पूजा की है, जब भोग लगाने लगे हैं, वो उसमें डालने लगे हैं, अग्नि में डालने तो लगे। वहीं उनका चमत्कार हुआ, उनका वो हो गए, वो प्रकट हो गए। और उसके बाद उन्होंने स्वयं ही सारा ही आ गया हूं तो मैं खुद को भोग भोग लगा लेता लगा हूँ, लिया। आपको इसे अग्नि में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गाइस कमाल की लीला थी, कमाल का पार्ट था। अब आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि और आगे जो इंद्रदेव जी हैं उनकी जो सारा होने वाला है वो मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाली है। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलिएगा गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।